हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बाबा नीम करोली के बारे में। बाबा नीम करोली एक चमत्कारी बाबा थे। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते थे। वे एक सीधे साधे एवं सरल व्यक्ति थे। उनके संबंध में कई तरह के चमत्कारी किस्से बताए जाते हैं। आओ जानते हैं बाबा नीम करोली जी से संबंधित 10 रोचक बातें। सबसे पहला बात, नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में इनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था और 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। दूसरी बात, 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और उत्तर भारत में साधुओं के भांति विचरण करने लगे। उस दौरान लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित वे कई नामों से जाने जाते थे। गुजरात के वानिया मोरबी में तपस्या की तो वहाँ के लोगों ने उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारा। तीसरी बात, एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरती में गाड़ कर बैठ गए। ऑफिसर्स ने ट्रेन को चलने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चला तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था उसने ऑफिसर्स को बोला बाबा से माफ़ी मांगने और उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिसर्स ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें सम्मानपूर्वक ट्रेन में बैठाया। बाबा ने ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। नीम करोली वाले बाबा के सैकड़ों चमत्कारी के किस्से हैं। चौथी बात, उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम में बाबा नीम करोली 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा नीम करोली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 ईस्वी में की थी। पांचवी बात, नीम करोली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी मुर्दा लेकर जाए तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ बाबा का समाधि स्थल भी है। यहाँ बाबा नीम करोली की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ हनुमान जी की भी मूर्ति स्थापित की गई है। छठी बात, नीम करोली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड की एक्ट्रेस जूलियस रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करने के बाद उनका जीवन बदल गया। इसी क्रम में मशहूर भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली, मशहूर अदाकारा अनुष्का शर्मा तथा विख्यात राजनेता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी इनके दर्शन कर चुके हैं। सातवीं बात, 15 जून को देवभूमि कैंची धाम में मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर देश विदेश से बाबा नीम करोली के भक्त आते हैं। इस धाम में बाबा नीम करोली को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। देश विदेश से हजारों भक्त यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा के भक्तों के इस स्थान पर हनुमान का भव्य मंदिर बनवाया गया है। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं, उनमें हनुमान जी का भी एक मंदिर है। बाबा नीम करोली जी हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी की कई मंदिरें बनवाई। आठवीं बात, रिचर्ड एल पर्ट, जिन्हें बाद में रामदास के नाम से भी जाना गया, नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नामक एक ऐसी घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब मंदिर में जाते हैं तो उन्हें कंबल ही भेंट करते हैं। 9वीं बात, बाबा नीम करोली महाराज जी के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। ज्येष्ठ पुत्र अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं, जबकि कनिष्ठ पुत्र धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर रहे थे। हाल ही में उनका निधन हो गया था।
10वीं बात, उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज़्यादा अमेरिकी ही आते हैं। आश्रम पहाड़ी इलाके में है। देवदार के पेड़ों के बीच ये स्थित है आश्रम।